हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है जब मोमो अपने रूम में आती है। उसका चेहरा क्लियरली दिखता है कि वो बहुत परेशान है। वो बार बार यही सोच रही होती है कि जिंजाओ अपनी कार कैसे ठीक करेगा, इतना बड़ा डैमेज है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से जिंजाओ के पास जाती और उसे लेकर अपने क्लासमेट के से मिलने जाती है। के जिंजाओ को अपने पापा से मिलवाता है और कहता है, ये है मेरे पापा मिस्टर रेन, ये बहुत अच्छे इंजीनियर है। जिंजाओ जैसे ही मिस्टर रेन को देखते हैं वो थोड़ा सरप्राइज्ड होते हैं और रिस्पेक्टफुली कहते हैं, हेलो अंकल रेन, क्योंकि जिंजाओ मिस्टर रेन को पहले से जानता है। इसके बाद मिस्टर रेन और जिंजाओ दोनों अंदर जाते हैं और कार रिपेयर के बारे में बात करते हैं। कार का डैमेज, पार्ट्स और रिपेयर के प्रोसेस सब डिस्कस करते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है जहां जिंजाओ मिस्टर रेन के वेयर हाउस में कार रिपेयर कर रहा होता है। वो पूरी मेहनत और फोकस के साथ काम करता है। इधर मोमो के को थैंक यू बोल रही होती है, क्योंकि के ने अपने पापा को जिंजाओ की मदद करने के लिए मना लिया था। तभी सुनली सबके लिए खाना लेकर आ रहा होता है। तब हम लोग देखते हैं कि एक कार लगातार सुनली का पीछा कर रही होती है। सीन थोड़ा सस्पिशियस लगता है। सुनली वेयर हाउस के अंदर आता है और बोलता है, जल्दी आओ, सब खाना आ गया है। सब लोग साथ में बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने टाइम जिंजाओ सुनली से कहता है, मोमो को घर छोड़ देना। सुनली मोमो को घर छोड़ने जाता है, लेकिन जाते वक्त हम क्लियरली देखते हैं कि वो वही कार अभी भी सुनली का पीछा कर रही होती है। रात में जिंजाओ और मिस्टर रेन कार रिपेयर में लगे होते हैं। तभी मोमो वहां आ जाती है और इस बार वो एक बहुत सुंदर ड्रेस पहन कर आती है। जिंजाओ जैसे ही उसे देखता है वो बस उसे देखते ही रह जाता है, उसकी नज़र हट ही नहीं पाती। मोमो कहती है, मैं सबके लिए खाना लाई हूँ। सब लोग थैंक यू बोलते हैं। तब जिंजाओ बहाना बनाकर बाहर चला जाता है और मोमो भी उसके पीछे चली जाती है। बाहर जाकर जिंजाओ अचानक मोमो का हाथ पकड़ता है और उसे साइड ले जाता है और उसे जोर से हग कर लेता है। हग के दौरान मोमो धीरे से पूछती है, एक बात पूछूं, क्या तुम मेरे साथ नानजिंग वापस चलोगे? वहां जाकर तुम अपना गैराज खोल लेना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और अगर गैराज नहीं खोलना है तो हम कॉफ़ी शॉप खोल लेंगे। जिंजाओ थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, कॉफ़ी शॉप ही क्यों? मोमो मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मुझे कॉफ़ी शॉप बहुत पसंद है। जिंजाओ कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच कर बताऊँगा। इतना कहते ही जिंजाओ मोमो को किस कर लेता है। तभी के वहाँ आ जाता है और वो देख लेता है और शॉक हो जाता है। वो सिर्फ कहता है मोमो, तो दोनों के की तरफ देखते हैं। के कहता, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मोमो उठती है, अपना क्लोजेट खोलती है, बेस्ट ड्रेस चूज करती है और बहुत सुंदर तैयार होकर वो जिंजाओ को वेट करती है। जिंजाओ की कार अब फुली रिपेयर हो चुकी होती है। दोनों कार में बैठकर डेट पर जाते हैं। एक जगह वो लोग रुकते हैं और जहाँ कुछ लोग लाइव गाना गा रहे होते हैं। जिंजाओ और मोमो दोनों वहाँ जाकर सॉन्ग एंजॉय करते हैं। तब एक सिंगर मोमो को गाना गाने के लिए बुलाता है। मोमो वहाँ जाकर एक रोमांटिक सॉन्ग गाती है और वहाँ मौजूद सारे लोग उसका गाना पूरी तरह एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर फायरवर्क जलाते हैं। फायरवर्क के बाद जिंजाओ मोमो को एक पेन गिफ्ट करता है। मोमो इमोशनल होकर कहती है, लास्ट ईयर जो पेन मैंने तुम्हें दिया था वो मेरी परफॉर्मेंस फी से था, मेरी मॉम के पैसे से नहीं। अफसोस की बात है तुम उसे यूज़ ही नहीं करते। जिंजाओ मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे यूज़ नहीं करता? और मोमो को किस कर लेता है। दोनों साथ खड़े होकर फायरवर्क देखते रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां जिंजाओ कुछ ड्रॉ कर रहा होता है। जैसे ही मोमो आती वो जल्दी से ड्राइंग छुपा लेता है। मोमो पूछती है, क्या कर रहे थे? जिंजाओ झूठ बोलता है, बियर पी रहा हूँ। मोमो उसके पास जाती है और अचानक उसकी कॉपी उठा लेती है। उसमें अपनी ही ड्राइंग देखकर शॉक हो जाती है। वो कहती है, चुपके चुपके मेरी ड्राइंग बना रहे थे? जिंजाओ शर्माने लगता है। मोमो प्यार से कहती है, मैं यही हूँ, अब मेरी ड्राइंग बनाओ, और जिद करने लगती है। जिंजाओ उसे बैठने को कहता है और उसकी ड्राइंग बनाता है। फिर मोमो जिंजाओ की ड्राइंग बनाती है। दोनों साथ बैठकर ड्राइंग
देखते हैं। कुछ दिन बाद सुनली अपने पेट को खाना खिला रहा होता है, तभी वही लोग उसे किडनैप कर लेते हैं जो पहले उसका पीछा कर रहे थे। जिनजाओ ये सब देख लेता है और तुरंत अपनी कार से उनका पीछा करता है। पता चलता है कि वो लोग कर्ज वसूलने वाले होते हैं। सुनली के पापा ने उनसे पैसे लिए थे जो अभी तक वापस नहीं किए गए थे, इसलिए उन्होंने सुनली को किडनैप कर लिया था। जैसे ही वो लोग भागने वाले होते हैं, जिनजाओ अपनी कार उनके सामने रोक देता है, उनसे लड़ता है और सुनली को फ्री करा लेता है। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिनजाओ हाई स्कूल में होता है और सुनली उसका क्लासमेट होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुनली बास्केटबॉल खेलने की जल्दी में अपने शूलेस ठीक से नहीं बांधता और यही छोटी सी बात जिनजाओ नोटिस कर लेता है। फिर हम बास्केटबॉल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। सुनली बास्केटबॉल खेल रहा होता है लेकिन कोई भी उसे बॉल पास नहीं करता। इसके साथ ही हम नोटिस करते हैं कि सुनली के शू की लेस खुली होती है और ये सब कुछ दूर खड़ा जिनजाओ क्वाइटली देख रहा होता है। अचानक सुनली बैलेंस खो देता है और गिर जाता है। ब्रेक के टाइम सुनली अपना शूलेस बांध रहा होता है, तभी कुछ गुंडे उसके पास आ जाते हैं और पूछते हैं तुम्हारे पापा कहाँ हैं। सुनली थोड़ा घबराकर कहता है मुझे नहीं पता। गुंडे उसे धक्का देते और गुस्से में कहते हैं वो तुम्हारे पापा हैं और तुम्हें ही नहीं पता। सुनली इमोशनल होकर बोलता है मैंने बहुत दिनों से अपने पापा को देखा ही नहीं है। इतना सुनते ही गुंडे सुनली को पकड़ लेते हैं और धमकाने लगते हैं। तभी जिनजाओ वहां आ जाता है। वो बिना सोचे समझे अपना बैग उठाता है और गुंडों पर मार देता है। फिर वो पास पड़ी कचरे की प्लास्टिक उठाता है और उनके ऊपर फेंकता है। जैसे वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिनजाओ सुनली का हाथ पकड़ता है और जोर से भागते हुए उसे वहां से ले जाता है। दोनों काफ़ी दूर जाकर एक जगह रुकते हैं और बैठ जाते हैं। सुनली सांस लेते हुए जिनजाओ को थैंक यू बोलता है। जिनजाओ पूछता है तुम अपनी शूलेस ठीक से क्यों नहीं बांधते। सुनली धीरे से जवाब देता है अगर मैं नीचे बैठकर लेस बांधने लगता हूँ तो कोई मेरा वेट नहीं करेगा। वो आगे कहता है मुझे सबके साथ रहना है, पीछे नहीं छूटना। ये सुनकर जिनजाओ खड़ा हो जाता और कहता है तुम अपनी शूलेस आराम से बांध सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। यहीं से उनकी दोस्ती की असल शुरुआत होती है। प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है। सुनली अपने जख्मों पर मेडिसिन लगा रहा होता है। जिनजाओ उससे पूछता है अब कौन से ट्रबल में फंस गए हो। सुनली जवाब देता है मैं नहीं, पापा फंस गए हैं। जिनजाओ सीधा पूछता है कितने पैसे चाहिए। सुनली मना करता है नहीं भाई रहने दो। सुनली खुद पैसे अरेंज करता है लेकिन पैसे पूरे नहीं होते। जिनजाओ जब सुनली की शॉप पर आता है तो वहाँ एक नोट मिलता है मैं पापा के पास जा रहा हूँ, मेरी टेंशन मत लेना। जिनजाओ समझ जाता है कि बात बहुत सीरियस है। वो तुरंत ऑफिसर लू को कॉल करता है और कहता है ऑफिसर लू मेरा दोस्त मुसीबत में है, मैंने आपको लोकेशन भेज दिया है, प्लीज़ वहाँ आ जाइए। सुनली गैमलर्स के पास पैसे देने पहुँचता है। वहाँ उसके पापा भी मौजूद होते हैं बुरी हालत में। गैमलर पैसे गिनना लगता है लेकिन पैसे पूरे नहीं होते। तभी सुनली अपनी नाइफ निकालता है, एक आदमी के गले पर रख देता और कहता है मेरे पापा को छोड़ दो, अगर छोड़ दिया तो मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन सिचुएशन और बिगड़ जाती है। वही आदमी सुनली पर अटैक कर देता है। सुनली नीचे गिर जाता है और सब मिलकर उसे मारने लगते हैं। बिल्कुल सही वक्त पर जिनजाओ वहां पहुंच जाता है और सब गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद जिनजाओ भी पकड़ा जाता है लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस देखते ही सारे गैमलर्स अपना सामान छोड़कर भाग जाते हैं। सब शांत होने के बाद सुनली अपने पापा को कन्फ्रंट करता है मैंने बार बार कहा था गैम्बलिंग छोड़ दीजिए पर आप मानने को तैयार ही नहीं हो। वो गुस्से और दर्द के साथ कहता है ये आखिरी बार है जब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। सुनली के पापा बहुत इमोशनल हो जाते हैं। सुनली कार में बैठ जाता है और साइड मिरर से अपने पापा को देखते रहता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद भी रोने लगता है। कुछ टाइम बाद सुनली कार से उतरता है और अपने पापा को घर जाने में मदद करता है। यहाँ पर देखते हैं कि सुनली गुस्सा होने के बाद भी वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ता है। सीन शिफ्ट होता है जिनजाओ की शॉप में। वहाँ एक पार्सल आता है। जिनजाओ पार्सल ओपन करता है और देखता है कि अंदर
गेम्स होते हैं जो मोमो ने जिंजाओ को गिफ्ट किए होते हैं। जिंजाओ बहुत खुश हो जाता है। तभी लाइटनिंग आती है। जिंजाओ उठाकर देखता है और बोलता है ये तो बहुत गंदी हो गई है। मोमो कहती है चलो इसे नहा देते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉग अच्छे से नहा चुकी होती है। मोमो उसे मिल्क पिला रही होती है जिस वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। जिंजाओ कहता है मोमो जाओ ड्रेस चेंज कर लो। मोमो बोलती है ओ नो मेरे कपड़े तो खराब हो गए और जल्दी से अंदर जाती है। विंडो से पूछती है जिंजाओ कौन सी ड्रेस पहनूं। जिंजाओ अंदर आता है और उसके लिए ड्रेस चूज करने ही वाला होता है। तभी अचानक जिंजाओ मोमो को अपनी तरफ खींच लेता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दो। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइज।